हेलो दोस्तों, आज की वीडियो ब्लैक होल पर होने वाली है। आपके दिमाग में ब्लैक होल को लेकर कई सारे सवाल आते होंगे, जैसे कि ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ, क्या धरती को ब्लैक होल अपने अंदर खींच सकता है, क्या सौरमंडल को ब्लैक होल से कोई दिक्कत होगी, और क्या ब्लैक होल हम सभी को अपने अंदर खींचेगा, और अगर हम ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं तो क्या हम जिंदा रहेंगे, और ब्लैक होल का नाम ब्लैक होल किसने रखा। चलिए, आज मैं आपके लिए इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर आया हूं। तो हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल जनरल नॉलेज फॉरएवर में। आज मैं आपके लिए एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरपूर है कि हम अपनी सोच और कल्पना को भी वहां तक नहीं पहुंचा सकते। न जाने कितने सालों पहले बना और कब तक रहेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मगर जब से जीव जंतुओं और मानवों का जीवन संभव हुआ है, तब से इंसान ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर चुका है। ब्रह्मांड गतिमान है और रहेगा। हर चीज़ गतिशील है, अस्थिर है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ ऐसी है जो ब्रह्मांड को संजो कर रखती है, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को नष्ट कर देती है। उनमें से एक है ब्लैक होल, जिसको हिंदी में काला छिद्र कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए इसी के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी लेके आया हूँ। चलिए, आपके जो सवाल हो आते हैं मन में और दिमाग में, उसका हल मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल जो आता है वो है कि ब्लैक होल क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अंतरिक्ष में स्थित अंधेरी और गोलाकार जगह ब्लैक होल है। ब्लैक होल की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य की रोशनी भी ब्लैक होल के पार नहीं जा सकती। सूर्य की रोशनी ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेती है। तो आप सोच ही सकते हैं, जब अंतरिक्ष की सबसे तेज चीज़ लाइट उसके पार नहीं जा सकती, तो और चीज़ कैसे जाएगी। दूसरा सवाल कि ब्लैक होल एक ही तरह का होता है या और तरह के होते हैं। चलिए मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। ब्लैक होल 3 तरह के होते हैं। पहला स्टेलर ब्लैक होल, ये सूर्य से लगभग 20 गुना बड़ा होता है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल, ये सूर्य से कुछ हजार गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तीसरा सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये सूर्य से करोड़ों गुना बड़ा होता है। तीसरा सवाल, ब्लैक होल बना कैसे या ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ब्लैक होल के बनने की वजह है विशाल तारों में विस्फोट। अंतरिक्ष में लगभग कई बार कई तारे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि उसे ऊर्जा देने वाली गैस का निर्माण बंद हो जाता है। ऐसे होने में लाखों वर्षों का समय लगता है। इस दौरान ये तारा सिकुड़ने लगता है, इसका आकार कम हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान यानी भार कम नहीं होता। इसके बाद ये तारा अपने आसपास के पिंडों अपनी तरफ को खींचने लगता है और ये एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। चौथा सवाल, ब्लैक होल की तस्वीर कब आई या कब देखी गई। चलिए मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। 10 अप्रैल 2019 को नासा ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर दुनिया को दिखाई थी। पांचवा सवाल, ब्लैक होल को किस साइंटिस्ट ने ढूंढा। तो चलिए मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। वर्ष 1784 यानी 1784 में जॉन मिकेल ने ब्लैक होल की परिकल्पना की थी, लेकिन उस समय इसे ब्लैक होल नाम नहीं दिया गया था। इसके बाद वर्ष 1915 में मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा था। इस थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा है कि इसके नज़दीक आने पर तारों से लेकर लाइट तक नहीं बच सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष 1784 में जॉन मिकेल ने ब्लैक होल की परिकल्पना की थी, लेकिन उस समय ब्लैक होल नाम नहीं दिया गया था। तो अब सवाल आता है कि तब इसको ब्लैक होल नाम किसने दिया, कब दिया और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो सुनिए, 1967 सन में अमेरिका के एक वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल नाम दिया, परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का भी नाम दिया था। अगला सवाल कि क्या हम ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो क्या हम जिंदा रहेंगे। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। अगर हम ब्लैक होल की तरफ जाते हैं, अगर हमारा ब्लैक होल की तरफ पैर है, तो हमारा पैर खींचने लगेगा रबड़ की तरह, क्योंकि जो भी पार्ट ब्लैक होल के नज़दीक है उस पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी का यूज होगा। आपका पैर नीचे है तो आपका पैर खींचेगा, और आपका सर ऊपर है तो सर का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और जब पैर खींचने लगेगा तो मॉलिक्यूल्स आपके शरीर के बिखर जाएंगे, जिससे कि आपकी उसी वक्त मौत हो जाएगी। लेकिन डरने की बात नहीं है, ऐसा आप मत करिए और ऐसा होने भी नहीं वाला है। अब सवाल आता है कि धरती के सबसे पास कौन सा ब्लैक होल है।
और क्या ब्लैक होल धरती को निगल सकता है? तो जितना मुझे पता है, सीनक्स X1 जो कि धरती से 60,070 लाइट ईयर्स दूर है, वही धरती के सबसे पास ब्लैक होल है। और अब सवाल आता है कि क्या ब्लैक होल धरती को निगल लेगा? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस ब्लैक होल की दूरी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ तक वो खींच ही नहीं पाएगा। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और इसका कोई भी प्रभाव हमारे धरती या सौरमंडल पर नहीं पड़ेगा। अब सवाल आता है कि नाम ब्लैक होल है, तो क्या वो ब्लैक है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन अब आप सोचेंगे कि ब्लैक होल के साइड साइड में तो रोशनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब रोशनी आती है तो उसमें बताया गया है कि वो रोशनी को भी अपने अंदर खींच लेती है। और हमने साइंस में पढ़ा है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पे नहीं आती, तब तक वो चीज़ हमें रोशनी में दिखाई नहीं देती। इसलिए जब वो अपने आगे आने ही नहीं देगी रोशनी को, तो हम उसे देखेंगे कैसे? इसलिए वो एकदम काला दिखता है, लेकिन उसके साइड में जो आग के लंबे लंबे लपटें होती हैं वो हमें अच्छे से दिखाई देती हैं। और बीच में वो काला हिस्सा होता है गोल रंग का, क्योंकि वो एरिया छूट जाता है। तो उसी से हमने पता किया है कि ये एक ब्लैक होल है। आपको एक और बार बता दूं कि ब्लैक होल पर टाइम बहुत धीरे चलता है, क्योंकि जैसे कि धरती अपना एक चक्कर अपने ही सरफेस पे 24 घंटे में पूरा करता है, उसी प्रकार ब्लैक होल को बहुत धीरे धीरे घूमता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी स्पेसशिप में गए हैं और आप उसके सेफ जोन में है, ब्लैक होल के सेफ जोन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्पेसशिप के अंदर टाइम को धीरे फील करेंगे। और अगर इससे आप टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा धरती पे आते हैं तो आपको बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि धरती बहुत तेज़ी से घूम रही है और वहीं ब्लैक होल बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अब सवाल है कि क्या हम किसी चीज़ को ब्लैक होल बना सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। अगर हम किसी चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस करें तो वो चीज़ ब्लैक होल बन सकती है। अगर हम माउंट एवरेस्ट को 1 नैनोमीटर के बराबर कर दें तो वो एक ब्लैक होल बन सकता है। तो अब आप पूछेंगे क्या धरती ब्लैक होल बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर धरती को हम मटर के दाने बराबर कर दे तो वो एक ब्लैक होल बन सकता है। लेकिन हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं और हमें ऐसे टेक्नोलॉजी लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे ब्लैक होल पहले से ही मौजूद हैं और जो तारे का अंत होता है उनसे ब्लैक होल बन ही जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि आप अभी भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साइड में आने वाले बेल आइकन बटन को भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।